सभी को नमस्कार। आप सभी को प्रणाम और आप सभी के आशीर्वाद से हम श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग आज आरंभ करने जा रहे हैं। हम थोड़ा सा पहले का रिवाइज करेंगे। हमने शुरू किया था फर्स्ट अध्याय अर्जुन विषाद योग, और विषाद का मतलब होता है दुख। तो अर्जुन को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, दुख हुआ कि जब उसने सेना में सब अपने पिता परदादा को, गुरु को देखा सामने, तो उसको ऐसा लगा कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, इन सबको मारकर मुझे क्या मिलेगा, और इन सबको मारकर मुझे राज्य मिल भी गया तो मैं सुखी नहीं रहूंगा। और इस तरीके से उसने अपने पूरे मन की हालत श्री कृष्ण के सामने बयान की और अपना धनुष नीचे रख दिया और बोला कि मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा शरीर ठंडा पड़ रहा है और मुझे युद्ध नहीं करना। और फिर दूसरे अध्याय के प्रथम में ही 7वें श्लोक में अर्जुन ने ये स्वीकार किया कि मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे डिसीजन लेने में समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए आप ही मुझे बताइए। श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है, क्या श्रेयस्कर है। और यह सुनते से श्री कृष्ण को समझ गया कि अब अर्जुन पूरा ज्ञान सुनने के लिए तैयार है, और उन्होंने यहाँ से ज्ञान शुरू किया दूसरे अध्याय से। दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। सांख्य का मतलब होता है संख्या। तो जिस तरीके से हम गणित में या मैथमेटिक्स में 2 + 2 4 बोलते हैं, और लॉजिकली हमें समझता है कि 2 + 2 4 है, सही है, और हम उसे स्वीकार करते हैं, उसके ऊपर हम प्रश्न नहीं उठाते कि ये कैसे हुआ 2 + 2 4। हमारे टीचर हमें बताते हैं और हम उसे स्वीकार करते हैं। तो उसी प्रकार इस अध्याय का नाम सांख्य योग इसलिए रखा गया क्योंकि श्री कृष्ण ने आत्मा का और हमारे शरीर का पूरा जो ज्ञान दिया है, बहुत ही लॉजिकली, बहुत ही युक्ति से दिया है, ताकि वो हमें ठीक से समझ में आ जाए और हमारे पास कोई ऐसा डाउट नहीं रहे कि ये उन्होंने क्या समझाया है। तो श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से शुरू किया ज्ञान देना। सबसे पहले तो उन्होंने कहा, अर्जुन तुम युद्ध करो, अपना कर्तव्य करो। पर जैसे ही अर्जुन ने बोला कि ये जो सामने मेरे गुरु और दादा खड़े हैं, उनको मैं कैसे मार सकता हूँ, तो वहां समझ में आता है कि अर्जुन को प्रॉब्लम क्या हो गया था कि अपने वालों को मैं कैसे मारूं। आसक्ति, अटैचमेंट जिसको बोलते हैं, वो मोह हो गया था। तभी कृष्ण को समझा कि वो शरीर से रिलेट कर रहा है, और उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया कि अर्जुन, ये जो मृत्यु है ये तो शरीर का धर्म है, हम सब तो आत्म स्वरूप हैं, और ये जो हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। आत्मा न तो कभी मरती है और न जन्मती है, वो ज्यों की त्यों रहती है। तो इस आत्मा का पूरा ज्ञान उन्होंने दूसरे अध्याय में दिया और हमें जीवन की निरंतरता बताई, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, की कैसे हमारा जीवन, मन बुद्धि जो है आत्मा के साथ अलग अलग शरीर धारण करता है, और आत्मा जो हम हैं वो हमेशा जीवित रहते हैं, एज इट इज रहते हैं। फिर कॉज एंड इफेक्ट बताया, कारण और प्रभाव, कि जो भी आज हमारे सामने है उसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा, और जो भी हमें प्रभाव दिख रहा है वो, यदि जो कारण है उसका हमें कभी रिजल्ट नहीं मिला तो आगे कभी ना कभी तो मिलेगा। मतलब जो भी हम कर्म करेंगे उसका फल तो अवश्य आज नहीं तो कल हमको मिलेगा ही मिलेगा। और फिर उसी के साथ ही उन्होंने कर्म के सिद्धांत बताए कि कर्म क्या होता है, कर्म फल क्या होता है। हमें सिर्फ कर्म करने का पूरा अधिकार है, फल तो मिलेगा ही मिलेगा, पर फल हमारे हाथ में नहीं है पूरी तरीके से, इसलिए हम फल की चिंता ना करें। पूरा अपना कंसंट्रेशन, अपना पोटेंशियल, अपना ध्यान, अपना फोकस पूरा जो कर्म करते टाइम हम उसमें लगा दें, क्योंकि यदि उस टाइम हम दूसरी चीजें सोचेंगे तो हम अपना कर्म में 100% नहीं दे पाएंगे, तो रिजल्ट भी हमें 100% नहीं मिलेगा। फिर आगे हमें बताया सत्य और असत। सत्य क्या है, असत क्या है। सत्य वह है जो कभी भी बदलता नहीं, ज्यों का त्यों रहता है, परमानेंट रहता है, वह होता है सत्य। और असत मतलब जो हमेशा चेंज होता रहता है, परिवर्तनशील होता है, उसको बोलते हैं असत। तो जब असत को हम सत्य समझ लेते हैं उसको कहा जाता है मिथ्या या माया।
अब ये जो मिथ्या या माया है जिसमें हम सब रह रहे हैं, ये भी ईश्वर का, परमात्मा का एक रूप ही है। तो इसमें हमें रहना है, और हमें किस तरीके से रहना है ये हमें अच्छी तरीके से समझाया गया कि हमें उसमें आसक्त नहीं होना है और निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य कर्म करते हुए आगे बढ़ना है। तो यहाँ हमें मिथ्या बताया गया, और ये भी बताया गया कि ये जो भी हमारे सामने परिस्थितियां आती हैं वो सब परिवर्तनशील हैं, टेम्पररी हैं, तो वो समय भी गुजर जाएगा। सिर्फ तू इसको सहन कर। सहन कैसे करना है? ना चिंता करना है, ना विलाप करना है, दूसरों से शिकायत नहीं करनी है और अपने आप से भी शिकायत नहीं करनी है। तो जो ज्ञानी है उनको समझता है कि जो भी आज कंडीशन आई है वो मेरे ही कर्मों का फल है, तो वो दूसरों को ब्लेम नहीं करता है अपनी परिस्थिति पर। और इसके साथ हमें स्वधर्म के बारे में बताया कि हम सबके जो एक स्वधर्म तो है ही, हम सबका जो सनातन हमारा नैतिक मूल्य है, इसके अलावा हम सब में एक एक कोई क्वालिटी है, उसके हिसाब से हमने अपना प्रोफेशन या कर्म करते रहना चाहिए। और साथ ही बताया कि जो ज्ञान से अपनी बुद्धि को स्थिर कर लेता है वह पुरुष सिद्ध प्रज्ञ कहलाता है। मतलब वो द्वैत में भी वो समत्व भाव में रहता है, मतलब सुख दुख में, सर्दी गर्मी में, निंदा स्तुति में, दोनों उसमें डुअलिटी में उसको स्टेबिलिटी आ जाती है, बैलेंस रहता है। और इस प्रकार स्थित प्रज्ञ के क्वालिटीज बताए, गुण बताए, वो कैसे रहते हैं स्थित प्रज्ञ मनुष्य। अब ये जो क्वेश्चन पूछा था स्थित प्रज्ञ, वो अर्जुन ने पूछा था कृष्ण से कि ये स्थित प्रज्ञ महात्मा कैसे होते हैं। जब अर्जुन ने ये ज्ञान जैसा प्रश्न पूछ लिया कि स्थित प्रज्ञ कैसे होते हैं, इसका ये समझ में आता है मतलब कि जो अर्जुन जो बहुत ही इमोशनली वीक हो गया था, जिसका शरीर कांप रहा था, ठंडा पड़ गया था, वो अभी थोड़ी उसकी स्थिति ठीक हो गई है, तभी वो ऐसे क्वेश्चन पूछ पा रहा है। और फिर आगे श्री कृष्ण ने बताया कि कैसे हमारे मनुष्य के नेचर में गिरावट आती है जब हमें क्रोध आ जाता है। क्रोध कब आता है? जब हमारी इच्छाएं, हमारे इच्छा अनुसार जब काम नहीं होता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं। और एक बार हम क्रोध में आने लगते हैं तो हमारी जो बुद्धि है वो बिल्कुल शून्य हो जाती है और हमारे में पशुता के लक्षण आ जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे में गिरावट आ जाती है। तो जो स्थिर प्रज्ञ हैं वो अपने आप पर पूरा कंट्रोल रखते हैं, अपने मन बुद्धि पे, इंद्रियों पे, ताकि उनको ऐसी सिचुएशन आए नहीं और वो अपनी बुद्धि से अपने मन और इंद्रियों को संभाल लेते हैं। तो उनको ज्ञान से उनमें सेल्फ मास्टरी, अपने आप को कैसे अपने मन का राजा जिसको बोलते हैं, वैसी उनकी क्वालिटी हो जाती है और वो अपने आप को बैलेंस रखते हैं। और आखिरी में हमें सेकंड अध्याय में बताया था कि ज्ञान से अपने मन को ट्रेन करो, और जब हम ज्ञान से ट्रेन हो जाते हैं, हमारे मन बुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं, लय हो जाता है हमारा मन और बुद्धि, तो उसको कहते हैं ब्रह्म स्थिति। वही आनंद और शांति की स्थिति है और हम सभी का लक्ष्य वही है, उस ब्रह्म स्थिति तक पहुंचना। अब जब सेकंड अध्याय में आखिरी में ऐसा बोला कि ज्ञान से अपने मन बुद्धि को ट्रेन करो, तो इसी उपलक्ष्य में तीसरे अध्याय में अर्जुन क्वेश्चन पूछता है श्री कृष्ण से कि जब तुम अभी तक बोल रहे थे कि ज्ञान ही, ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, तो फिर तुम बीच बीच में मुझे कर्म करने को क्यों बोलते हो? क्यों बोलते हो कि युद्ध करो, अपना कर्तव्य करो? तो मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि अभी तुमने ज्ञान को श्रेष्ठ बोला, फिर बोला तुम कर्तव्य करो, उठो युद्ध करो। तो मुझे अभी ठीक से समझ में नहीं आ रहा है कि ये ज्ञान श्रेष्ठ है कि कर्म श्रेष्ठ है, और जब ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे कर्म करने की क्या जरूरत है? तो इस उपलक्ष्य में श्री कृष्ण आंसर देते हैं। हे अन्नग, अर्जुन को संबोधित करते हैं। अन्नग कहने का मतलब है, अन्नग का मीनिंग होता है दोष रहित, जिसमें कोई दोष नहीं हो। अब हम सबको पता है कि अर्जुन की स्थिति हमारे जैसी आज हम सब की, और हम सब में दोष है, फिर भी श्री कृष्ण अर्जुन को दोष रहित बोल रहे हैं, अन्नग बोल रहे हैं, मतलब एनकरेजिंग ट्यून में हमेशा उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया है। फिर कृष्ण कहते हैं कर्म नहीं करने की तो कोई चॉइस ही नहीं है, जब तक हम जीवित हैं कर्म तो करना ही है। कोई भी व्यक्ति जब तक उसकी वासनाएं हैं, मतलब इच्छाएं हैं, बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। यह जीवन का सिद्धांत है। जिस प्रकार जब तक वासनाएं रहेंगी कर्म करते रहना है, और यदि आपने कर्म नहीं किया और आप सिर्फ ऐसे ही खाली बैठ गए, जैसे
बहता हुआ पानी होता है, नदी जो बहती रहती है तो वो स्वच्छ रहती है, पर जो पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो वो पानी जो है उसमें सड़न होने लगती है। तो उसी प्रकार जीवन का भी यही सिद्धांत है, जब तक वासनाएं हैं हमको कर्म करते रहना पड़ेगा। हम करते भी रहते हैं, पर कई बार हम हठ पूर्वक ऐसा सोचते हैं कि कर्म करने से ही प्रॉब्लम हो रहा है तो हम कर्म छोड़ देते हैं। तो आगे पढ़ेंगे उसका क्या रिजल्ट होता है। तो भगवान बोलते हैं यहाँ पे दो रास्ते हैं अर्जुन, एक ज्ञान योग है और एक कर्म योग है। जिन व्यक्तियों में इच्छाएं हैं बहुत, उनके लिए कर्म योग है, क्योंकि वासनाएं खत्म करने का एक ही तरीका है कर्म करना। और जो ज्ञान योगी योग जो है वो उन लोगों के लिए है जिनकी इच्छाएं बहुत कम हो गई हैं, नहीं के बराबर है, जिन्होंने कर्म योग से करके अपनी वासनाओं को एकदम कम कर लिया है, तो अब वो तैयार है मनन चिंतन के लिए। तो उनकी स्थिति वहां से शुरू होती है। तो ये अध्याय कर्म योग पर है और अर्जुन को अभी उन्हें कर्म में लगाना है, युद्ध के लिए लगाना है। तो इस प्रकार वो यहाँ पर कर्म योग की बात कर रहे हैं। अब चाहे ज्ञान योग हो चाहे कर्म योग हो, संसार में हर एक व्यक्ति के पास ऐसे अलग अलग हम देखते हैं कि अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती, बाहर से अलग अलग सेंसेशंस हमको मिलते हैं, सब तरीके से, सुनने में, सूंघने में, टेस्ट में, देखने में। तो हम सबको अलग अलग स्टिमुलस बाहर से मिलते हैं, और जब वो अंदर हमारे जाते हैं, तो जब अंदर हमारे जाते हैं तो हमारे अंदर शरीर की एक प्रक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होता है, हम अंदर ही अंदर कुछ सोचने लगते हैं, और उसके बाद सोचने के बाद हमसे वो बाहर निकलता है, हम रिस्पॉन्ड करते हैं बाहर बॉडी से। तो इस तरीके की 3 स्टेज होती है, एक तो हमें अंदर रिसीव किया हमने स्टिमुलस, दूसरा अंदर रिएक्ट किया, और तीसरा बाहर रिस्पॉन्ड किया बॉडी से, शब्दों से, एक्शन से, ऐसे। तो जो कर्म योगी होता है उसमें ये तीनों एकदम पूरा फुल फ्लेज काम करते हैं। जो भी स्टिमुलस आए, मतलब बाहर कुछ बोर्ड दिखा, एडवर्टीजमेंट दिखा, किसी ने कुछ बोला, एकदम से रिएक्ट करेंगे, अंदर जाएगा और विद इन सेकेंड वो बॉडी से रिएक्ट कर देंगे। पर जो ज्ञान योगी होता है, उसके अंदर वो स्टिमुलस तो जाते हैं, पर वो बहुत उनको नकार देता है, और वो अंदर रिएक्शन उसके कुछ भी नहीं होते, इसलिए वो रिस्पॉन्ड भी बाहर कुछ भी नहीं करता, तो वो बहुत ही बैलेंस में रहता है। तो इस प्रकार ये 3 स्टेजेस हम सब में आती हैं। बाहर से कुछ आया हमारे अंदर, हमने फटाफट अंदर कुछ रिएक्शन किया, और विद इन सेकेंड्स हमारे मुंह से या बॉडी एक्शन से बाहर निकल जाता है। तो ये एक प्रक्रिया है ब्रेन की, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल। तो जो हमारे अंदर एक ब्रेन में एक बीच में एक ग्रंथि होती है अमिगडाला, वो बहुत जल्दी से ये हमारे सबकॉन्शियस या पुराने बिलीफ सिस्टम से उसको रिएक्ट कर देती है, इसलिए हम जल्दी से रिस्पॉन्ड कर देते हैं, हम रुकते नहीं। और जो कॉन्शियस ब्रेन है उसको ये सब प्रेजेंट सिचुएशन को असिमुलेट करके रिएक्ट करने को, अमिगडाला के पास वो रिस्पॉन्स जाने को कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं। तब हमसे धीरज नहीं होता, और हम अपने सबकॉन्शियस लेवल से, जो हमारा पुराना नेचर है, उससे रिएक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार ज्ञान योगी हो या कर्म योगी हो, हम सब में अंदर स्टिमुलस जाते हैं, पर हम सब अलग अलग तरीके से बाहर रिएक्ट करते हैं। अब ये योग क्या है? ये योग मतलब है, योग का मतलब है जुड़ना, और यहाँ पे योग का मतलब है मैं मेरे अपने स्वरूप से जुड़ूं, मेरे अपने स्वरूप से मेरे को जुड़ना है। और कर्म योग का क्या मतलब है? कर्म योग का मतलब है आनंद के साथ कर्म करते हुए जो मुझे मेरे आनंद स्वरूप से जोड़ती है, वो है कर्म योग। मतलब जो भी मैं कर्म करूं वो आनंद के साथ करूं, और जो वो आनंद जो मुझे मेरे स्वरूप से जोड़ता है, मतलब कर्म करते टाइम में इतना प्रफुल्लित हूँ, उत्साहित हूँ, पूरे कंटेंटेड हूँ, तो मुझे आनंद की फीलिंग होगी, और आनंद ही मेरा स्वरूप है। और इस कर्म को करते वक्त मेरे में पूर्णता, कंप्लीटनेस की फीलिंग, आभास होता है। और ये कब होगा? जब हमारा जो मन है विचलित नहीं होगा, और जो मन है हमारे एक उच्च लक्ष्य से जुड़ा होगा। यहाँ हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो अभी हमारा लक्ष्य है उच्च लक्ष्य, मतलब अपने स्वरूप से जुड़ना, उस परमात्मा का साक्षात्कार करना। पर यदि और कोई हमारा लक्ष्य है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई बड़ा हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसको पूरा करना है, तो जो भी वो लक्ष्य है, मन जब उससे जुड़ जाता है तो हमें पूर्णता की फीलिंग आती है, और हम वो काम बहुत आनंद से करते हैं। तो हम कर्म क्या कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम कर्म कैसे कर रहे हैं, हमारे भाव कैसे हैं कर्म करने में, वह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि कोई भोजन बना रहा है, तो अलग अलग रिएक्शन होगा। एक बोलेगा बाप रे कितना मुश्किल है भोजन बनाना, मेरे सर पे कितना सारा काम हो गया, क्या मैं रोज यही करती रहूं?
तो इस प्रकार से उसके भाव चल रहे हैं भोजन बनाने में। एक दूसरा भाव होगा कि अरे आज मुझे मौका मिला है भोजन बनाने का, ये मैं भोजन इतना अच्छा बनाऊं कि जो भी इस भोजन को ग्रहण करेगा उसको स्वाद भी मिलेगा और शरीर का स्वास्थ्य भी मिलेगा, और इस प्रकार से उसकी सोच चल रही है। तो हमारे भाव कैसे हैं उस कर्म करते वक्त, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार जैसे हम कोई योगा कर रहे हैं तो कई बार हम इसलिए करते हैं लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो हम भाव हमारे कि हम जस्ट शो ऑफ कर रहे हैं, या इसलिए कर रहे हैं कि मुझे अपनी फ्रेंड से ज्यादा अच्छे से करना आता है और मैं वो दिखाना चाहती हूँ, या मेरे भाव ये है कि ये योगा करके मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए, तो ये अच्छे भाव हुए मेरे। इसी प्रकार से जब हम दान देते हैं तो हमारे भाव अलग होते, कई बार अलग अलग भाव होते हैं। एक तो होता है कि बहुत अच्छा कि चलो मैं दे रहा हूँ, सामने वाले को जरूरत है और ईश्वर ने मुझे इस लायक समझा कि मैं ये दान दे पा रहा हूँ, और उसको ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है कि मुझे ये मौका दिया। और दूसरा भाव होता है कि मैं क्यों दे रहा हूँ, ये मेरे फाइनेंस मिनिस्टर ने जबरदस्ती मुझे प्रेशराइज करके ये दिला रहा है, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है दान देने का। इस टाइप से हमारे अलग अलग भाव होते हैं। तो हम ये कर्म करते क्यों हैं? हम कर्म करते हैं आनंद पाने के लिए। कोई भी कर्म इसलिए नहीं करते कि हमें दुख मिले। हम सब जो भी कर्म करते हैं या जो कर्म नहीं भी करते उस क्यों करते हैं? हमें आनंद की प्राप्ति हो। ये आनंद क्यों हमें चाहिए? क्योंकि अज्ञानवश मेरे अंदर ये है कि मैं खाली हूँ और ये कुछ करने से मेरे अंदर फुलफिलमेंट आएगा, और ये सोचते सोचते हम कर्म करते जाते हैं और उसमें हमारा सेल्फिश स्वार्थ वाला इशू हो जाता है, और वो हमारी वासनाएं अंदर, हमारे इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और हमें लगता है कि हमें खुशी मिलेगी। खुशी मिलती भी है टेम्पररी, थोड़े टाइम के लिए, पर कुछ टाइम के बाद वो खुशी खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार हम ये कर्म करते रहते हैं अपने आप को भरने का, हमें लगता है भर जाएगा, पर वो तो इमेजिनरी खालीपन है। तो हम आनंद स्वरूप फुलफिल्ड है, पर हमें ऐसा लग रहा है कि हम नहीं हैं, खाली हैं, इसलिए हम करते जाते हैं। अब ये जो वासनाएं हैं ये कारण है हमें, जो आज हम कर्म कर रहे हैं, जो हमारी इतनी इच्छाएं जो इतनी सारी एक्यूमुलेट हो गई हैं, उन्होंने वासनाएं मतलब इच्छाओं का ही जो डीप डाउन है, हमें जो अभी दिख नहीं रही, समझ में नहीं आ रही, और जो वासनाएं ऊपर आ जाती हैं उनको इच्छाएं बोल देते हैं। तो जो वासना है उसके कारण हम कर्म कर रहे हैं। अब ये जो वासना है ये पुरानी हमारी वासना है जो आज हमसे कर्म करा रही है। तो कॉज हुआ, कारण हुआ हमारी वासनाएं, और उसका इफेक्ट, प्रभाव अभी हुआ जो अभी हम कर्म कर रहे हैं। और जो आज हम कर्म कर रहे हैं, यदि हमने सेल्फिश इशू से हमने कर्म किए तो ये जो कर्म है आगे के लिए, फ्यूचर लाइफ के लिए ये वासना बन जाएंगे। तो ये वासना कर्म चलता रहता है, हमारी लाइफ चलती रहती है। यदि हम स्वार्थ से करते जा रहे हैं, इसको इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे, तो ये हम जन्म मरण चलता रहता है और हमें पता नहीं चलता वासना पहले आई कि कर्म पहले आया। जैसे वो कहावत है, मुर्गी पहले कि अंडा पहले। अब ये विश्व सर्कल है, आप जहाँ पे पॉइंट रखो वहां से आपकी शुरुआत है। तो इस प्रकार ये जो वासनाओं का साइकिल चलता रहेगा, और जब तक हम स्वार्थ से काम करते रहेंगे। वासना हमें दिखाई नहीं देती, पर जो वासना का रूप है, इच्छाएं हमें दिखाई देती हैं, और वासनाओं के कारण जो हम विचार करते हैं, जैसी हमारी वासना होगी वैसे हम विचार करेंगे, तो विचार और इच्छा में समझ में आते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं कर्म में। अब ये जो वासनाएं ये भी हमारे 3 गुणों के कारण है, सत्वगुण रजोगुण, उस पर डिपेंड करती है। हम सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, जो सत्वगुण है वो शुद्ध है, प्योरेस्ट फॉर्म है, फिर भी जो है वो हमसे हमारे आत्मा साक्षात्कार के बीच में आता ही है, वो प्योर गुण भी। और दूसरा है रजोगुण, रजोगुण में अहंकार होता है, स्वार्थ होता है। और तीसरा है तमोगुण, जो कि आलस के कारण होता है। अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो इतना प्रॉब्लम है, कर्म करो और फिर वासना इकट्ठी करो, उससे अच्छा कर्म हम छोड़ ही देते हैं। तो उनको लगता है कर्म छोड़ने से वासनाएं खत्म हो जाएंगी, पर यह सिद्धांत सही नहीं है, क्योंकि कर्म करने से ही मन बुद्धि की शुद्धि होती है। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तब मन बुद्धि की शुद्धि होती है। सिर्फ ऐसे ही हमने हठ पूर्वक जिद में कम कर्म छोड़ दिया तो हमारे मन बुद्धि की शुद्धि नहीं होती, इसलिए वो वासनाएं खत्म नहीं होती। तो इसलिए कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम कर्म को ज्ञान से समझकर कर्म योगी बनो,
योग मतलब जो जो सिद्धांत दिया गया है, जो हम जिसके लिए आए हैं, निस्वार्थ भाव से जब हम कर्म करेंगे तो हमारे मन बुद्धि की शुद्धि होगी, मतलब वासनाएं पूरी खत्म होगी और हम अकर्मण बन जाएंगे, मतलब एक्शन लेस, जिसमें हमें कर्म करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो हम कर्म कर भी रहे हैं समाज के लिए या देश की सेवा के लिए, उसमें हमारा मन बुद्धि इन्वॉल्व नहीं रहेगा। वो हम मन बुद्धि हमारा ऑलरेडी परमात्मा की तरफ लय हो गया है। तो जब हम जोर जबरदस्ती से कर्म छोड़ देते हैं तो कहा जाता है बाहर से तो हमने छोड़ दिया, कोई भी हमारी आदत हो या कर्म हो, पर मन से हम वही चिंतन कर रहे हैं। तो इस प्रकार बाहर से छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, मन से भी आप चिंतन कर रहे हो तो वो भी कर्म कहलाएंगे। इसीलिए भगवत गीता में मूर्ख बोला गया है, क्योंकि हमारे पास चॉइस है, हमें अध्यात्म बता रहा है कि कैसे कर्म करना है, फिर भी आप वो न करके जिद में आके कर्म छोड़ रहे हैं, और उनको ढोंगी या मिथ्याचारी भी बोला गया है। तो जो लोग अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं उनको बोला जाता है मन जीत। तो जो अपने मन को जो पूरा शुद्ध कर लेते हैं, मन पर विजय पा लेते हैं, तो उनको अंदर आनंद और पूर्णता की फीलिंग आती है और वो आनंद स्वरूप बन जाते हैं। पर जिन्होंने अपने मन को कंट्रोल नहीं किया और उनके पास जगत की बहुत सारी डिग्रियां हैं, बहुत सारे अवार्ड्स हैं, बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, पर उन्होंने यदि अपने मन को कंट्रोल नहीं किया, उन्होंने अपने अचीवमेंट्स को ही अपनी पहचान बना ली, तो वो शुद्ध नहीं हुआ मन बुद्धि, इसलिए वो ज्ञानी में नहीं आएंगे। उनको हम मूढ़ मनुष्य बोला गया है भगवत गीता में। जैसे अभी हम सब कर रहे हैं, बाहर के सब हमारी जो भी अचीवमेंट्स हैं उनको हमने अपनी पहचान बना ली है। तो जो एक बहुत अच्छा एक दृष्टांत आता है मन जीत और जगत जीत करके। तो एक गुरु थे, उनका शिष्य था जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था और उसको वर्ल्ड की बहुत सारी ट्रॉफीज मिली हुई थी। तो एक बार गुरु ने उससे कहा कि जगजीत जरा तुम आश्रम की सफाई कर लोगे क्या? तो जगजीत को बहुत क्रोध आ गया कि मैं तो इतना बड़ा स्पोर्ट्समैन हूँ, मैंने इतनी सारी ट्रॉफीज इकट्ठी करी हैं और तुम मेरे से ये काम कराओगे, अपनी पाठशाला की सफाई कराओगे? तब गुरु ने कहा कि जगजीत ये सब संसारिक जीत से तुम्हारा मन बुद्धि शुद्ध नहीं होता, जिसने अपने मन को जीत लिया है सही राजा तो वही है। तो जगत जीत और मन जीत ऐसे हम समझ सकते हैं कि अपने मन को जीतना बहुत जरूरी है। अब वह एक ही बात जैसे बार बार बोल रहे हैं कि बाहर से जो भोगों को हमारे हम जो बहुत हठपूर्वक छोड़ देते हैं, वैसा नहीं करना है। हमको बहुत अच्छे से समझकर ज्ञान का साथ लेकर और अपने कर्मों को करते जाना है निस्वार्थ भाव से, जिससे हमारे मन बुद्धि शुद्ध हो। तो आध्यात्मिकता या कोई भी आध्यात्मिकता हो, यहाँ हम भगवत गीता की बात कर रहे हैं, उसका यह रोल है कि वह हमें अपना जो रोल है, जो भी हमारा रोल है, हमारा कर्तव्य, उसको हम आनंद पूर्वक कैसे अदा करें, वह बहुत अच्छे से हमें सिखाती है। न वो हमसे कर्म से अटैच नहीं होना चाहिए, वो सिखाती है, और न ही हम फल से अटैच हो, ऐसा सिखाती है। सिर्फ हमें एंजॉय करना है। तो इस प्रकार हम कर्म करते रहेंगे निस्वार्थ भाव से, तो हमारी वासनाएं खत्म होंगी और हम अपने स्वरूप को प्राप्त होंगे, आनंद स्वरूप को, और हमारे एक्शंस जो कर्म है बिल्कुल खत्म होते जाएंगे। अब जिस प्रकार जब हमारे कपड़े मैले हो जाते हैं तो हम उनको कैसे साफ करते हैं? उसको साबुन लगाते हैं, और जब साबुन लगाते हैं उसका मैल पूरा खत्म हो जाता है तो उसको पानी से धो देते हैं, तो साबुन भी निकल जाता है और मैल भी निकल जाता है। तो उसी प्रकार जो हमारी वासना है उनको कर्म से हम धोएंगे, कर्म का यूज करेंगे, और जब ये मन बुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे, वासनाएं खत्म हो जाएंगी, तो ये कर्म भी हमसे छूट जाएंगे। तो इस प्रकार उन्होंने कंपेयर किया है कि जैसे साबुन भी निकल जाता है वैसे ही कर्म भी। तो ज्ञानी को अच्छे से पता होता है कि मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, एक इंस्ट्रूमेंट जैसे यूज हो रहा हूँ, और ईश्वर ने मुझे ये मौका दिया है यूज होने का। पर अज्ञानी को लगता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, उसमें बहुत ही स्वार्थ भाव होता है, सेल्फिशनेस होता है, अहंकार होता है, ईगो होता है। तो उसकी वासनाएं कम नहीं होती और मन बुद्धि उसके स्वच्छ नहीं होते, इसलिए वो अपने स्वरूप को ठीक से जान नहीं पाता। तो इसी उपलक्ष्य में एक और दृष्टांत है कि कैसे हमें अहंकार रहता है तो हम अपने आप की प्रोग्रेस नहीं कर पाते और हमारा हम नुकसान ही कर लेते हैं। तो एक टापू था,
एक टापू जिस पर बहुत सारे इमोशंस रहते थे, दुख, सुख, प्रेम, वात्सल्य, करुणा, विनम्रता, सौम्यता, दया, अहंकार, क्रोध, शांति, मोह, स्वार्थ, ये सारे इमोशंस उस टापू पे रहते थे। तो एक बार ऐसा अनाउंसमेंट हुआ उस टापू पे कि यहाँ पर तूफान आने वाला है, तो ये टापू को खाली कर दिया जाए। तो जो सारे इमोशंस हैं वो तैयार हो गए, एक बड़ी सी बोट का इंतजाम किया गया और सारे इमोशंस वो बोट में बैठ गए। पर जो अहंकार था वो उस बोट में बैठने को तैयार ही नहीं हुआ। वो बोलता है कि नहीं, मैं ये टापू छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो जो बाकी इमोशंस थे सब उसको मनाने में लगे रहे कि चलो हमारा अभी यहाँ पे तूफान आने वाला है, कोई नहीं बचेगा, बहुत भयंकर तूफान है। पर वो अहंकार टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा मैं अपना टापू नहीं छोड़ के जाऊंगा, तुम लोग को जाना है तो जाओ। तो वो सारे इमोशंस वो बोट में बैठ के चले गए और कुछ देर बाद भयंकर तूफान आया और उस जो अहंकार था वो तहस नहस हो गया। तो इस प्रकार जब हम अहंकार में रहते हैं तो हम अपना ही खात्मा कर लेते हैं। इसलिए कहा गया है कि ये कर्म जब हम करते रहते हैं निस्वार्थ भाव से तो हमारा अहंकार भी खत्म होता है। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन अपने कर्तव्य कर्म करो, नियतम कुरु कर्म जयायो ही अकर्मण। मतलब जो कर्म करते रहोगे अपने कर्तव्य कर्म और निस्वार्थ भाव से करोगे तो उसी से तुम अकर्मण होगे, मतलब एक्शनलेस और वासना रहित होगे। अब ये कर्तव्य कर्म क्या है हमारे, तो जो बोला है नियतम कर्म, ये नियतम कर्म क्या है? तो नियतम कर्म में आते हैं नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म। नित्य कर्म जो होते हैं जो हम अपने डेली लाइफ में, हमारा सोना, उठना, स्नान करना, ये सब एक्टिविटीज हमारे नित्य कर्म में आती है, भोजन पकाना, भोजन करना। और नैमित्तिक कर्म वो होते हैं जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारी ड्यूटीज है फैमिली के प्रति, अपने प्रति, और जो ओकेशनल हम कुछ कुछ हमारे घर जो उत्सव होते हैं वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी हैं। तो ये नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म मिलके नियतम कर्म हो जाते हैं और नियतम कर्म को ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज भी बोलते हैं। ये करना हमारा कर्तव्य है, इसको हम किसी भी हालत में त्याग नहीं कर सकते। तो अर्जुन तुम नियतम कर्म करो। अब ये तो हो गया नियतम कर्म। अब एक और तरीके के कर्म होते हैं काम्य कर्म, मतलब जो सिर्फ हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं। और तीसरा होता है निषिद्ध कर्म, जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए वो कर्म। तो ये पहला कर्म बोला नियतम कर्म, अर्जुन नियतम कर्म करो अपने। और यदि हमें कभी नहीं समझ में आता कि ये हमारा कर्म है कि नहीं, ये हमारा कर्तव्य है कि नहीं, तो सिंपल बेसिक फॉर्मूला, हमारा स्वधर्म क्या है जो मानव जाति का, जो सबको अप्लाई करता है स्वधर्म, की सेवा करना, प्रेम, निस्वार्थ भाव, अनासक्ति मतलब डिटैच, और न ही हम किसी पे निर्भर रहना। तो ये है हमारा स्वधर्म। तो कभी ना समझ में आए तो ये बेसिक प्रिंसिपल याद रखना कि मैं किसी को सेवा कर पा रहा हूँ क्या, प्रेम से कर रहा हूँ, निस्वार्थ भाव है, अनासक्ति, और किसी पर निर्भर नहीं रहना। वही परधर्म क्या है? परधर्म है ईर्ष्या, झूठ बोलना, आसक्त रहना, किसी के प्रति बहुत ही पॉजेसिव होना, निर्भरता, किसी के ऊपर बहुत डिपेंडेंट होना, अपनी खुशी के लिए किसी पर निर्भर रहना, और हमेशा कुछ ना कुछ चाहना। तो अपनी जो भी इच्छाएं हैं उसको स्वधर्म का साथ लीजिए और उस तरीके से उसे हमें ठीक से यूज करना है। पर हम सब क्या होते हैं, हम सब आसक्त हो जाते, पॉजेसिव रहते, तो हम ये परधर्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमने अपने आप में ले लिया और आसक्त रहते हैं। तो बार बार ये बताया जा रहा है कि प्रॉब्लम है हमारी चॉइस में कि हम आसक्त हो गए। इसको एक बहुत अच्छा एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि एक मैच हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो कुछ लोग हैं जो कहेंगे कि हम खुश होंगे यदि इंडिया जीतेगा, तो ये एक ग्रुप हो गया। अब दूसरा ग्रुप रहेगा, वो बोलेगा हम खुश होंगे यदि पाकिस्तान जीतेगा, तो ये दो ग्रुप बन गए। अब जब खेल शुरू हुआ तो जो दोनों हैं वो खेल को एंजॉय नहीं कर रहे, क्योंकि उनका जो है डिपेंड, उनकी खुशी रिजल्ट के ऊपर है कि जब हमारा जो भी जीतेगा इंडिया या पाकिस्तान तब मैं खुश होऊंगा। तो पूरे टाइम वो एकदम एंजाइटी में है, डर में है, कौन जीत रहा है, कौन जीत रहा है। और जब एक कोई कंट्री जीत जाता है, जैसे इंडिया जीती, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोग खुश हुए और जो दूसरा ग्रुप था जिसको लग रहा था पाकिस्तान जीते वो दुखी हुए। पर एक तीसरा ग्रुप भी है जो जिसको कोई वो नहीं, फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन जीतेगा, वो सिर्फ खेल एंजॉय करने के लिए आया है, तो वो किसी भी परिस्थिति में खुश रहेगा जैसा भी खेल चल रहा है।
तो प्रॉब्लम हमारी है कि हमने ये चॉइस कर ली कि इस सिचुएशन में ये ऐसा होना चाहिए, और वो हमेशा नहीं होता है जैसा हम चाहते हैं, इसलिए हम सुखी दुखी होते रहते हैं। तो जो ज्ञानी है उस दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में रहता है, विटनेस जैसा रहता है। जैसे बहुत सुंदर एक एग्जांपल देते हैं, जैसे एक्टर होता है, वो अलग अलग रोल अपने एक्ट करता है, पर वो जो भी रोल करता है परफेक्ट एक्ट करता है, पर उसको पता है कि मैं ये नहीं हूँ। जैसे उसने डॉक्टर का रोल किया या कुली का रोल किया, तो उसको पता रहता है मैं कुली नहीं हूँ, ये सिर्फ मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं तो कोई और हूँ। तो उसी प्रकार हमको भी कोई भी सीन हमारे सामने आए या हमारे साथ घटित हो, तो हमें उसे साक्षी भाव करके देखना है कि ये सिर्फ एक सीन है जो टेम्पररी है, खत्म हो जाएगा, पर मैं दृष्टा भाव से देखने वाला आनंद स्वरूप हूँ। तो कर्म योगी को बहुत अच्छे से पता होता है कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। वो आनंद के साथ कर्म करता है और आनंद में ही रहता है परम आनंद को पाने के लिए। अब ऐसे कर्म हम कैसे करें? निस्वार्थ भाव, फोकस, बैलेंस कैसे कर सकते हैं हम? ये कर्म किस प्रकार ये किए जाते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ये कर्म कैसे होंगे निस्वार्थ भाव से? जब तुम कोई भी कर्म यज्ञ की तरह करोगे। कर्म को जब यज्ञ की तरह करोगे तो कर्म एक पूजा बन जाएगा, और तुम अपने जो भी अटैचमेंट्स है उससे तुम फ्री हो जाओगे, मुक्त संग हो जाओगे। अब जैसे यज्ञ आता है हमारे सामने, तो हम सबके दिमाग में एक पिक्चर आ जाता है कि एक हवन कुंड है, अग्नि जल रही है, कोई सब स्वाहा कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने इसी हवन कुंड को हमें कर्म के रूप में बताया। हमें हवन कुंड वगैरह नहीं लेना है, अग्नि नहीं जलानी है, पर हम समझते हैं मतलब कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो अग्नि जो कुंड है, हवन कुंड है, मतलब वो जगह है जहाँ कर्म किए जाते हैं। तो हमारा शरीर हुआ फील्ड ऑफ एक्टिविटी जहाँ ये कर्म होंगे। और आहुति देना, तो जो हम आहुति देते हैं यज्ञ में, उसका मतलब है जो हमारी मेहनत है वो आहुति होगी। हमारा समर्पण भाव कि मैं इस लक्ष्य के प्रति समर्पित हूँ, इस कर्म के प्रति समर्पित हूँ। निस्वार्थ भाव कि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये पूरे समाज के लिए या पूरी लोकेलिटी के लिए मैं करना चाहता हूँ। उसमें त्याग, सेक्रीफाइस होगा। तो जो ये त्याग की जो भावना है वो सिर्फ मानव जाति को ही प्रदान की गई है, और किसी में भी ये त्याग की भावना नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे, यदि आपने कोई एक प्लेट भोजन कहीं रखा होगा, तो यदि कोई जानवर आएंगे तो वो सब एक दूसरे से नहीं पूछेंगे, जो आया छीना झपटी करके वो प्लेट का भोजन ले लेगा। पर यदि मानव होंगे, मनुष्य होंगे, तो वो एक दूसरे को ऑफर करेंगे, पूछेंगे कि आपको चाहिए क्या, भले ही वो एक छोटी सी प्लेट हो। तो ये जो त्याग की भावना है ये हम लोगों में इनबिल्ट है, पर हम उसको यूज नहीं कर रहे। तो आहुति का मतलब है मेहनत, समर्पण भाव, निस्वार्थ भाव और त्याग की भावना। अब ये हुई आहुति। अब आहुति डालने के बाद अग्नि प्रज्वलित होती है। तो जो प्रज्वलित हो रही है अग्नि, उसका वो है हमारी मेहनत का रिजल्ट, हमारे त्याग का रिजल्ट। या तो वो मटेरियल सक्सेस होगी या फिर हमारे अंदर की शांति होगी। और ये जो रिजल्ट मिला है उसको हम यज्ञ के रूप में कैसे बांटते हैं? जब यज्ञ पूरा होता है तो हम प्रसाद देते हैं सबको, तो सब में वो प्रसाद बांटा जाता है कि ये जो भी कुछ हुआ है वो सबके मिलजुल के हुआ है, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इस प्रकार वो मिठाई या प्रसाद बांटा जाता है। जब यज्ञ समाप्त हो जाता है तो आपने देखा होगा कि बहुत देर बाद जब वो अग्नि शांत हो, ठंडी हो जाती है, तो जो उसकी जो एशेस बचते हैं, वह भभूति जिसको हम कहते हैं, वो पंडित लोग या जो यज्ञ करने वाले यजमान है वो उस भभूति को उठा के अपने सिर पे ऐसे लगाते हैं। तो वो एक्चुअली वो तीन लाइन है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की, कि हमारी वासनाएं जल के राख हो गई। तो वो तीन का, और बीच में एक टीका कि अब हम इनसे ऊपर हो गए, आत्म स्वरूप में हो गए। और फिर क्या करते हैं, सब मंदिर जाते हैं। कभी भी कोई यज्ञ या बड़ा हवन होता है, उस समाप्ति के बाद सब लोग मंदिर जाते हैं। मंदिर क्यों जाते हैं? वहां परमात्मा का दर्शन करने। परमात्मा, जब हम मन बुद्धि हमारे शुद्ध हो गए, वासनाएं खत्म हो गई, तो हम किसका दर्शन करेंगे? हम अपने स्वरूप का, अपना खुद का साक्षात्कार करेंगे। तो ये हो गया कैसे यज्ञ को हमें कर्म को अपने यज्ञ में बदलना है। तो ये बहुत ही अच्छा गुण हमारे पास है त्याग भावना का। हम जो भी कर्म करें निस्वार्थ भाव से करें, अपनी पूरी मेहनत से करें। तो प्रेजेंट में रह के करेंगे तो हम उस पर पूरा कंसंट्रेट करेंगे, मेहनत लगाएंगे और त्याग भावना से करें। सबसे पहले तो जो हमने अपने आप के लिए यज्ञ करना है, अपने से ही हम शुरू करते हैं।
तो अपने आप से हमें ये वादा करना है कि मैं मेरी जिम्मेदारी खुद लेती हूँ, कि मैं अपने आप को संभाल कर रखूंगी, अपने आप से बहुत प्यार करूंगी, और मैं अपने आनंद की जिम्मेदारी खुद लेती हूँ कि मैं हमेशा आनंद में रहूंगी, मैं दूसरों पर निर्भर नहीं रहूंगी अपने आनंद के लिए। तो यह यज्ञ कैसे हुआ? यह तो सबसे बड़ा यज्ञ है। यदि सब हम अपनी अपनी जिम्मेदारी खुश रहने की खुद ले लें, तो सब स्वतंत्र हो जाएंगे, कोई किसी को ब्लेम नहीं करेगा, और सब सब आनंदित रहेंगे। तो ये तो सबसे बेस्ट और अच्छा यज्ञ है। तो सबसे पहले हमने यही यज्ञ अपने आप से प्रॉमिस करना चाहिए कि हम खुद आनंद में रहेंगे, और मेरे आनंद की जिम्मेदारी दूसरों पर मैं नहीं डालूंगी। तो इस उपलक्ष्य में एक अच्छा से एक वाक्य हुआ था। एक कपल था, हस्बैंड एंड वाइफ। तो जो हस्बैंड था काफी बड़ी पोस्ट पर था, और उसको एक बहुत बड़ा कोई अवार्ड मिला था। तो वो अवार्ड फंक्शन चल रहा था। जब अवार्ड फंक्शन हुआ और हस्बैंड के लिए वो पुरस्कार घोषित किया गया, तो जैसे प्रेस रिपोर्टर्स होते हैं वो पार्टनर्स का इंटरव्यू लेने लगते हैं। तो कुछ प्रेस रिपोर्टर ने वो जो जिसको पुरस्कार मिला हस्बैंड को, उसकी वाइफ के पास गए और पूछा कि अरे ये सर तो आपको बहुत खुश रखते होंगे। तो जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने जोर से एक स्टेटमेंट दिया, नो, नहीं। तो जैसे ही उसने नहीं बोला तो सब दूर सन्नाटा छा गया कि इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है और उनकी वाइफ बोल रही है कि वो मुझे खुश नहीं, मतलब उन्होंने पूछा खुश रखते हो क्या, तो इन्होंने बोल दिया नहीं। तो इमीडिएटली वो वाइफ ने वो चुप्पी तोड़ी और बोला, मुझे खुश रखना उनकी जिम्मेदारी नहीं है, मैं अपने आप में अपनी जिम्मेदारी लेती हूँ खुश रहने की, और मैं आनंद स्वरूप हूँ। तो इस प्रकार हमें भी ये समझ आना चाहिए कि मेरी आनंद की जिम्मेदारी मेरी है, मैं किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। अब ये जो यज्ञ बोल रहे हैं, हम ये अपने कर्मों में कैसे यज्ञ को लाए, यज्ञ कैसे होता है? तो सबसे पहले तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया सृष्टि का। सृष्टि में हर कोई नियम अनुसार चलता है, सूरज, चांद, वर्षा, पेड़, सब ऋतुएं अपने अपने टाइम से आती है और सब अपना अपना कार्य करती है। कोई भी ये नहीं बोलता कि नहीं, जैसे सूरज कभी ये नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं पृथ्वी पर सब लोग जागे नहीं है तो मैं आज नहीं निकलता हूँ, सब 12 बजे तक जागेंगे तो मैं दोपहर को 12 बजे उदय होऊंगा। ऐसा कभी भी हमने नहीं देखा है। सब अपना अपना काम नियम अनुसार करते रहते हैं। कोई भी ये नहीं सोचता कि वो पहले करे फिर मैं करूं, और किसी भी प्रकार का किसी को भी अहंकार भी नहीं होता, और एक्सपेक्टेशन, आशाएं भी नहीं होती हैं। प्रकृति पूरी एक अनुशासन में चलती है। जैसे एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, ये भागवत का एक दृष्टांत है कि एक बार एक गांव में सूखा पड़ा। उस गांव में सूखा पड़ा तो जो किसान लोग थे वो बीज बो नहीं रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि वर्षा नहीं होगी। तभी एक मोर था, उसको विवेक जागृत हुआ, उसको लगा कि अरे कोई भी नहीं कुछ कर रहा है, पर मैं तो अपनी ड्यूटी करता हूँ, मेरा काम है नाचना, तो मैं नाचना शुरू कर देता हूँ। और मोर नाचने लगा। जैसे ही मोर नाचने लगा तो बादलों को, तो किसान को लगा पहले कि अरे मोर नाच रहा है, इसका मतलब कहीं बादल हैं, तो मैं अपनी बुआई शुरू कर देता हूँ। तो किसान ने अपने बीज बोना शुरू कर दिया। जब किसान बीज बो रहा है, मोर नाच रहा है, तो बादलों को लगा अरे मोर नाच रहा है, किसान बीज बो रहा है, इसका मतलब मेरा आने का समय आ गया है। और वो बादल आ गए और वर्षा हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम ये ना सोचे कि कौन पहले करेगा, हम अपना काम कर ले, बाकी सब चीज ऑटोमेटिक अपनी जगह पर आ जाएगी। तो पूरी सृष्टि बहुत अनुशासन में चलती है, बस सिर्फ मनुष्य ही बहुत छेड़छाड़ करता है प्रकृति की। तो हमें प्रकृति के साथ अनुशासन और संयम से रहना चाहिए, और प्रकृति के नियमों का हमने पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार आगे बोलते हैं कृष्ण कि देवता तुमको उन्नत करेंगे, तुम देवताओं को उन्नत करो। तो ये इसका क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि हम सबको पता है कि परमात्मा एक है, पर पुरातन काल में ऋषि मुनियों को ऐसा लगा कि अभी जो मनुष्य जाति है ये ज्यादा बाहर ही काम में उलझी हुई है, वो अपने स्वरूप की तरफ नहीं मुड़ रही है। तो कुछ ऐसी शक्तियां प्रदान कर दे जो हर मनुष्य के लिए एक इष्ट देव बन जाएगी, तो कम से कम वो थोड़ा उस पर अपना स्वार्थ है या समर्पण भाव रखेगा। तो इस प्रकार से देवी देवताएं आ गए। जैसे जो ज्यादा बिजनेस में होता है वो लक्ष्मी को पूजेगा, जो ज्यादा ज्ञान या नॉलेज में रहेगा वो सरस्वती, या एंटरटेनमेंट में रहेगा वो सरस्वती को पूजेगा। तो ऐसी कई देवी देवताएं, छोटी छोटी शक्तियां आ गई कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को कहीं समर्पित रखें, किसी न किसी तरीके से हम परमात्मा से जुड़े रहें। अब यहाँ ये
कहने का तात्पर्य एक और है कि अभी हम सब पूरी दुनिया एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे कैसे कि किसान जब अनाज देगा तो हमको वो खाने को मिलेगा, और हमारे तक आएगा कैसे, व्यापारी लोग हमारे तक लाएंगे। इसी प्रकार किसान, व्यापारी, पुलिस, सिक्योरिटी, डॉक्टर, लॉयर, एंटरटेनमेंट, मीडिया, इंजीनियर, सबका आप साथ देखो, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तो हम जैसे एक दूसरे पर निर्भर है, और ये पूरी एक चेन चली आती है। जैसे किसान ने अनाज दिए, फिर व्यापारियों ने बड़े बड़े मॉल में, वो बड़े बड़े स्टोर में वो लगाए, फिर उनसे रिटेलर्स ने खरीदे, फिर वो हमारे घर तक पहुंचे, और उससे हमारा जीवन चल रहा है। तो हम सब ऐसे लिंक हैं एक दूसरे से। तो यदि हम सब अपना अपना काम ये पूरी चेन में पूरी मेहनत से करें और निस्वार्थ भाव से करें, प्रेम से रहकर करें, तो हमारी उन्नति होगी। और ये जो पूरा है ये यज्ञ कहलाता है। तो इस यज्ञ में जो निस्वार्थ भाव से रहेगा, मेहनत करेगा, प्रेम से रहेगा, तो उसकी उन्नति होगी। और वो जो उन्नति होगी वही हमारे ऊपर आशीर्वाद है। तो प्रकृति के साथ मिलकर जब हम काम करेंगे और हमारी उन्नति होगी और यही आशीर्वाद हमारा हमको मिलेगा, तो हम एक कामधुक गाय के जैसे होंगे। जैसे हमको सबको पता है कामधेनु गाय, सबने सुना हुआ होगा। तो कामधेनु गाय वह होती है जो हमारी विश पूरी करती है, हम जो मांगते हैं। एक्चुअली वो रियल ऐसी कोई गाय होती नहीं है। काम गाय को इसलिए एग्जाम्पल है कि गाय हमें दूध देती है, और बहुत सारी चीजें हम दूध से बनाते हैं, दही, घी, पनीर, तो उससे हमारा जीवन निर्वाह होता है। तो गाय को ऐसा बोला है वो विशफुल गाय। तो ये यदि हम अपनी मेहनत खुद करेंगे और ये पूरे साइकिल में, यज्ञ में हम अपना निस्वार्थ भाव से काम करेंगे, प्रेम से करेंगे, तो हमें ही उसका रिजल्ट मिलेगा। और उसका रिजल्ट ये होगा कि हम कामाधुक गाय जैसे हो जाएंगे, हम जो चाहे वो हमें मिल सकता है। पर यदि इस साइकिल में जो काम नहीं कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहे, मेहनत तो नहीं कर रहे हैं, पर सिर्फ लेने के भाव से कि मुझे मिल जाए, बस मुझे मिल जाए, और सिर्फ वो लेते जा रहे हैं, दे कुछ नहीं रहे। अब दे तो हम भी कह सकते हैं, पर हाँ, हम आभार तो प्रकट कर सकते हैं सृष्टि का। तो सिर्फ हमारे भाव भी अच्छे होंगे तो हम इस जो है उन्नति के रास्ते पे चले जाएंगे। पर जो लोग सिर्फ आभार भी नहीं प्रकट कर रहे हैं, मेहनत भी नहीं कर रहे, सिर्फ लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, तो उनको कहा जाता है कि ये लोग स्तेन है। मतलब स्तेन का मतलब है चोर है। तो यहाँ पर उन लोगों को चोर बोल दिया गया, थीफ बोल दिया गया। अब वो एंजॉय सिर्फ लेते जा रहे हैं, पर उनको पूर्णता की फीलिंग और आनंद की फीलिंग नहीं आएगी। अब ये जो कर्म योगी हैं, कर्म योगी इस प्रकार जो है प्रेम से, निस्वार्थ भाव से, त्याग से अपने कर्मों में दिव्यता लाते हैं, और पूरी श्रद्धा से, लगन निष्ठा से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हैं। लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। यहाँ लक्ष्य हमारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार करना, पर दूसरे भी लक्ष्य हो सकते हैं, हमारे बिजनेस के, हमारे प्रोफेशन के, हमारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के। तो जो भी लक्ष्य, उसके प्रति वो श्रद्धा रखता है और अपने कर्मों में दिव्यता रखता है। श्रद्धा क्या होगी? जो श्रद्धा है उसका कोई इंग्लिश वर्ड एकदम श्रद्धा को ट्रांसलेट नहीं करता है। फेथ वर्ड आता है इंग्लिश में, पर उसका मतलब सिर्फ विश्वास होता है। पर श्रद्धा उससे भी कहीं और ज्यादा है। श्रद्धा हमारी बुद्धि की वह क्षमता है जो हमें अपने लक्ष्य के प्रति विश्वास, समझ, प्रेम, लगन और निष्ठा पैदा कराती है, और हमें अपने लक्ष्य के प्रति कंटिन्यूस अग्रसर करती रहती है, ताकि वो हम लक्ष्य प्राप्त कर लें। तो यह है श्रद्धा। तो कर्म योगी पूरी श्रद्धा के साथ अपना कर्म करता रहता है। अब जो बांट कर खाता है तो वह आनंद में रहता है। जिसका देने का एटीट्यूड है, गिविंग एटीट्यूड है, वह आनंद में रहता है, और उसी को बोलते हैं पुण्य। तो हमने पुण्य कब कमाते हैं? जब हम बांट कर निस्वार्थ भाव से, त्याग रूप से काम करेंगे, तो वो हुआ पुण्य। और जो सिर्फ लेता रहता है, उसमें से स्वार्थ के लिए संग्रह करता रहता है, तो उसको बोलते हैं वो पाप को खाता है। मतलब वो विचलित रहता है, दुखी रहता है। तो इस प्रकार उसका जो ट्रांसलेशन है, वो पाप को खाता है, वो श्लोक का मतलब वो दुखी रहता है और हमेशा परेशान रहता है, विचलित रहता है। फिर आगे क्वेश्चन आता है, ये जीवन निर्वाह कैसे होता है? हम सब कैसे जीवन निर्वाह करते हैं? तो यहाँ पे फिर से बहुत सुंदर एक रूपक बताया है यज्ञ का, कि कैसे ये जो किसान जो है
अनाज आता है, अनाज कैसे आता है, हम सब अनाज खाकर ही जीवित है, वनस्पति लेकर। तो ये वनस्पति कैसे आते हैं, ये वनस्पति आते हैं वर्षा से। और ये वर्षा कैसे होती है, तो हम सबको पता है यज्ञ होता है तो वर्षा होती है। एक हमारे एक हमारे मान्यता है कि जब भी कोई यज्ञ होता है तो वर्षा होती है। तो कहने का मतलब है ये यज्ञ से वर्षा हो रही है। अब ये यज्ञ यहाँ कौन से हुए, तो ये जो समंदर अपना त्याग करता है वो पानी वाफ बनकर ऊपर जाता है और उससे वर्षा होती है। तो ये वर्षा जो होती है उससे हमें वनस्पति होता है, अनाज मिलता है, उस वही हमारा भोजन है। और जब मनुष्य वो भोजन करता है तो मनुष्य के अंदर जो भी सब एक्टिविटीज है, हमारा पूरी बॉडी उससे स्वस्थ रहती है, हमारा ब्लड बनता है, उसमें ही हमारे रज और वीर्य बनते हैं और फिर न्यू जनरेशन आती है। तो इस प्रकार ये मनुष्य जो समुदाय बना है, यदि ये प्रेम से काम करे, ये पूरे साइकिल में प्रेम से रहे, बैलेंस में रहे, तो वो एक यज्ञ रूप बन जाएगा। ये पूरा साइकिल भी भगवत गीता में यज्ञ का रूप माना गया है और मनुष्य को बताया गया है कि मनुष्य यहाँ प्रेम और बैलेंस में रहेगा तो कैसे यज्ञ करेगा। जब वो प्रेम और बैलेंस में रहेगा तो मनुष्य का दिमाग शांत वाला रहेगा। तो जब मनुष्य प्रेम बैलेंस में रहेगा, त्याग भावना में रहेगा, निस्वार्थ भाव में रहेगा, तो उसका जो मन है शांत रहेगा। और जब मन शांत रहता है तो कोई भी बड़ा कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ जो मन शांत का मतलब है वो यज्ञ कर रहा है और बड़ा काम करेगा, मतलब वो जो भी कर्म करने जाएगा उसका जो रिजल्ट आएगा वो इतना अच्छा आएगा। जैसे वर्षा वनस्पति पैदा करती है, उसी प्रकार ये जो शांत मन वाला मनुष्य है इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और उससे क्या फायदा होगा, जैसे वनस्पति हमारा पेट भरता है, तो ये जो मनुष्य काम करेगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो सिर्फ हमारा पेट नहीं भरेगा, हमारे सारे सेंसेस को तृप्त करेगा और सब समाज को तृप्त करेगा। तो इस प्रकार यज्ञ करना, हर जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो यज्ञ की भावना से करें। आहुति क्या होगी उसमें, हमारी मेहनत, हमारा निस्वार्थ भाव और हमारा त्याग भाव। तो अब ये जो पूरा यज्ञ हमने पढ़ा किया, ये सब किससे हो रहा है, किसकी मौजूदगी में हो रहा है, तो ये सब कुछ ब्रह्म की मौजूदगी में हो रहा है। तो ब्रह्म मूल कारण है हम सब। अब जो लोग अपनी वासनाओं को पूरी खत्म कर चुके हैं, मतलब आत्मरति हो गए हैं, आत्मतृप्त हो गए, सेटिस्फाइड हो गए, संतुष्ट हो गए हैं, तो उनके लिए कोई कार्य बचता नहीं है। तो वो एक्शन लेस, वासना लेस हो जाते हैं, डिजायर लेस हो जाते हैं, ना तो उनमें कोई इच्छाएं हैं ना वासनाएं हैं। और एक्शन लेस, हमें भले ही वो दिखेगा कि बाहर से यदि कोई काम कर रहे हैं अपने, पर वो अंदर से जो वो कर रहे हैं उसमें अकर्ता भाव है कि मैं नहीं कर रहा, ये परिस्थिति मुझसे करवा ले रही है। तो इस प्रकार ये जो इनको बोलेंगे जो आत्मा का साक्षात्कार के बिल्कुल पास हैं, ज्ञानी, ज्ञान योग वाले ज्ञानी लोग। तो इस प्रकार आसक्ति रहित रहकर अपने कर्तव्य कर्म हम करते रहेंगे और करते रहना है। इसके लिए शब्द दिया है सततम, मतलब ऑलवेज अपने कर्तव्य कर्म करते रहो आसक्ति रहित होकर। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन यदि अपने को, अब तुम्हें अपने स्वरूप का साक्षात्कार करना है, आनंद में रहना है, तो अपने कर्तव्य कर्म करो। कई बार हम भी अपने कर्तव्य कर्म करते हैं, पर जब करते रहते हैं तो बीच में कुछ ऐसा आ जाता है, हमारी पसंद नापसंद कुछ आ जाती है और हम अपने कर्तव्य कर्म छोड़ देते हैं। तो इसको कैसे रोकना, ये हम अपनी जो पसंद नापसंद, लाइक्स और डिसलाइक्स को हम कब रोक सकते हैं, जब ज्ञान से हमारी जो बुद्धि है बिल्कुल कुशाग्र हो जाएगी, शार्प हो जाएगी, तभी वो ये इच्छाओं को रोक पाएगी। हर इच्छा को स्कैन करेगी कि कौन सी इच्छा करने लायक है, कौन सी इच्छा कहाँ मोड़ने लायक है और कौन सी इच्छा बिल्कुल खत्म करने लायक है। तो बुद्धि को कुशाग्र होना बहुत आवश्यक है और कुशाग्र बुद्धि ही सही निर्णय ले सकती है। तो इस प्रकार आसक्ति रहित, वासना रहित होंगे तो हमें सिद्धि प्राप्त होगी। सिद्धि मतलब वो सक्सेस, वो आनंद हमें प्राप्त होगा और हमारे कर्म एकदम परफेक्ट होंगे, प्रवीणता वाले होंगे। तो यहाँ तक कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि एक्शन, कर्म करना क्यों जरूरी है और तुम अपने कर्तव्य कर्म करो। अब आगे क्या बोलते हैं, अब अर्जुन को ऐसा लगता है कि ये सब जो इतना बोला है, ऐसा कोई है क्या ये जो सब फॉलो करेगा, मतलब कोई ऐसा हो सकता है क्या मनुष्य जो इतना बैलेंस में रहे, त्याग में रहे, एकाग्रचित रहे, सेवा में रहे, आसक्ति रहित रहे, निस्वार्थ भाव रहे, कौन है ऐसा। तो कृष्ण एग्जाम्पल देते, हाँ बहुत लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया। और सबसे पहले एग्जाम्पल देते जनक आदि, जनक और आदि लोगों ने।
तो जो राजा जनक थे, तो आदि में बहुत सारे नाम है, जैसे प्रहलाद है, ध्रुव है, मीराबाई है, संत तुकाराम है, ऐसे बहुत नाम है जिन्होंने ऐसा किया है। तो सबसे पहले जो जनक का नाम लिया, जो राजा जनक थे, वो राजा थे पर वो गृहस्थ में रहते थे, पर सन्यासियों की तरह रहते थे, और उनके जो प्रिंसिपल्स थे बहुत हाई थे, बहुत ज्ञानी थे वो। और वे कभी भी कोई चीज से, कोई किसी से भी उनको अटैचमेंट नहीं था, आसक्ति नहीं थी। उस जमाने में उन्होंने कभी पुत्र और पुत्री में भेदभाव नहीं किया। उन्होंने अपनी पुत्रियों को शस्त्र भी सिखाए और शास्त्र भी सिखाए, और वो जो भी निर्णय लेते थे अपनी पत्नी से पूछकर, उनसे मिल बांट कर, सलाह कर फिर निर्णय लेते थे। मतलब उस जमाने में भी उनको इतना रिस्पेक्ट था स्त्रियों का। तो ये बताया राजा जनक ने ऐसा किया है। तो एक राजा जनक का दृष्टांत है। एक बार राजा जनक वन विहार कर रहे थे अपने गुरु के साथ। तो उनके गुरु को लगा कि इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। बहुत फेमस थे राजा जनक कि ये राजा है पर सन्यासियों की तरह रहते हैं। तो उनके गुरु ने सोचा कि इनकी परीक्षा ली जाए, और गुरु ने अचानक बोला कि जनक, आपके महल में आग लग गई। तो जो जनक थे वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, वो शांत बैठे रहे और बोले कि गुरु जी, मैं कर भी क्या सकता हूँ, वहां पर लोग हैं ख्याल रखने के लिए। तो मैं कहने का मतलब उनकी सिर्फ स्थिति जज कर रहे थे कि वो कितने अटैच्ड हैं अपने महल से। तो इस प्रकार उन्होंने राजा जनक का जो है टेस्ट लेने की कोशिश करी। और भी दृष्टांत है। एक है सुखदेव महाराज का। जो सुखदेव महाराज थे वो व्यास जी के पुत्र हैं। तो यहाँ उनका एग्जाम्पल इसलिए लिया जा रहा है कि कौन इतना एकाग्रचित हो सकता है। तो जो सुखदेव महाराज थे, अपनी शिक्षा ग्रहण करके जब वो अपने पिताजी के पास वापस आए, व्यास जी के पास, तो व्यास जी ने कहा कि तुम्हें थोड़ी दिन और एक्सपीरियंस लेना चाहिए, अभी तुम्हारी शिक्षा पूरी नहीं हुई है, तो तुम्हें एक टेस्ट देना पड़ेगा और उसके लिए तुम इंटर्नशिप के लिए यहाँ जाओ। और व्यास जी ने उनको भेजा राजा जनक के पास। तो सुखदेव जी पहुंचे राजा जनक के पास, जैसे थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। तो राजा जनक ने उनके हाथ में एक बड़ा सा कटोरा दिया जिसके में तेल भरा हुआ था पूरा ऊपर तक, और बोला कि जाओ सुखदेव, पूरे महल को देख कर आओ कौन सी चीज कहाँ पर है, और ये तेल गिरना नहीं चाहिए। तो सुखदेव जी को ऐसा बताते हैं कि सुखदेव जी वो तेल का कटोरा लेके पूरा महल घूम के आते हैं, और नेचुरली उनका फोकस बहुत स्ट्रांग था, एकाग्रचित्ता बहुत थी, तो तेल तो बिल्कुल भी नहीं गिरा। तो राजा जनक उससे पूछते हैं, सुखदेव बताओ महल में कौन सी चीज कहाँ है, कौन सा रूम में क्या है। तो सुखदेव जी, इसके भी दो दृष्टांत है। एक में तो बोलते हैं सुखदेव जी ने कहा कि मेरा तो पूरा ध्यान कटोरे के ऊपर है, तो ये दर्शाता है कि वो फोकस्ड है, एकाग्रचित है। पर दूसरा एक और दृष्टांत आता है, वो बताता है कि सुखदेव जी ने एग्जैक्टली बता दिया कौन सी चीज कहाँ पर है। तो ये कैसे पॉसिबल है। तो राजा जनक ने बोला, तुमने ऐसे कैसे किया कि तेल भी नहीं गिरा और तुमको सब पता भी है कौन सी चीज कहाँ है। तो सुखदेव जी ने कहा कि मेरी इंद्रियां इतनी कंट्रोल में है मेरे कि आंख अपना काम कर रही थी, मन अपना काम कर रहा था, कान अपने काम कर रहे थे, पैर अपने काम कर रहे थे, और हाथ अपने काम कर रहे थे। मतलब हर एक इंद्रियों पे उन राजा जनक का एग्जाम्पल दिया है। तो इस प्रकार बहुत से दृष्टांत हैं जो बताते हैं कि कई लोगों ने ऐसा किया है। और फिर कृष्ण बोलते हैं, मैं खुद हूँ एक एग्जाम्पल। मैं बचपन में जो था गाय चराने जाता था, मुझे कोई जरूरत नहीं थी गाय चराने ले जाने की, पर मैं अपने काम खुद करता था। और अभी महाभारत के युद्ध के टाइम वो अपने घोड़ों की पूरी देखभाल करते थे, घोड़ों की मालिश करते थे। तो जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, जो भी महान लोग हैं, उन सब ने ऐसा किया है, और उन सब ने किया है, और तुम भी ऐसा करो। तो अभी कृष्ण उसको पर्सनल अपील कर रहे हैं कि सब ने ऐसे काम किए और तुम भी ये काम करो। फिर आगे बोलते हैं कि यदि तुम नहीं भी करना चाहते, कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, यदि तुम नहीं भी करना चाहते हो तो भी लोक हित के लिए करो, समाज के कल्याण के लिए करो। क्यों? क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का काम है अपनी पूरे राज्य के लोगों की रक्षा करना, इसलिए तुम्हें ये करना अनिवार्य है। और फिर आगे बोलते हैं कि जगत में जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो स्टार लोग होते हैं, वो जो आचरण करते हैं दूसरे लोग उनको फॉलो करते हैं, दूसरे लोग उनको प्रेरणा लेते हैं।
इसलिए तुम गलत एग्जाम्पल मत सेट करो, तुम अपना कर्तव्य कर्म करो। जैसे हम लोग भी, जो बहुत बड़े लोग होते हैं, जो वो करते हैं, हम भी कोशिश करते हैं अपनी लाइफ थोड़ी वैसे बनाने की, डिसिप्लिन बनाने की। और खास करके यहाँ पेरेंट्स के लिए अपील है कि हम पेरेंट्स अपने बच्चों को टोकते रहते हैं, ऐसा मत करो, टीवी मत देखो, ये मत करो, पर हम खुद टीवी देखते रहते हैं। उनको बोलते हैं फोन पर ज्यादा बात मत करो, फोन पर गेम्स मत करो, पर हम दिन भर अपने व्हाट्सएप मैसेज देखते हैं। तो क्या करेंगे बच्चे? हमको ही फॉलो करेंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि हम जो चाहते हैं कि हमारे घर वाले ये बच्चे करें, वो हमें खुद को करना है। हमें हो सकता है हमसे भी कोई प्रेरणा ले, तो हमेशा ध्यान रखकर अपना जो बिहेवियर है अनुशासन से रखें, ताकि दूसरे जो हमें देख रहे हैं वो उसको फॉलो करें और उनकी उन्नति हो। तो इस प्रकार बोला है कि जो श्रेष्ठ लोगों को हम फॉलो करते हैं, तो अर्जुन तू ऐसा मत कर, तू एक बहुत बड़ा योद्धा है। और अर्जुन को हर जगह बहुत बड़े बड़े नाम से संबोधित किया है, जैसे महाबाहो, पांडवों में श्रेष्ठ, इस प्रकार से अनघ जो किया है। तो अर्जुन को इससे भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अर्जुन एक लीडर था, और लीडर की ऐसे प्रशंसा करो तो उसको और अच्छा लगता है। तो यहाँ तक आते आते अर्जुन को ये बता दिया कि तुम्हें कर्म क्यों करना चाहिए, और पर्सनल अपील कर दी कि मैं कर रहा हूँ, तुम भी करो। और इमोशनल भी बता दिया कि तुमको लोग फॉलो कर सकते हैं तो अच्छा आचरण करो, और कुछ नहीं तो सोसाइटी के लिए तो तुम्हें करना है, ये तुम्हारा कर्तव्य कर्म है। तो कैसे हमें ऐसा लगता है कि हमें कौन देखेगा, और हम अपने नियम भंग करते हैं, पर हो सकता है हमें भी कोई देख रहा हो। इसलिए हमेशा डिसिप्लिन में रहो। और एक बहुत अच्छा एक स्टोरी याद आती है कि एक 40 साल के व्यक्ति ने, पर्सन ने अपने 70 साल के फादर को एक लेटर लिखा। उसके फादर हमेशा उसको फोन करके पूछते रहते थे कि बेटा तुम अच्छे से तो रह रहे हो, तुम अपनी फैमिली में अपनी जिम्मेदारियां तो निभा रहे हो, तुम बच्चों पे गुस्सा तो नहीं करते, क्रोध तो नहीं करते, विनम्रता से बात करते हो ना। तो उस बच्चे लड़के ने, जो 40 साल का है, उसने अपने फादर को लेटर लिखा। उस लेटर में ऐसे लिखा था कि आपको ऐसा लगता था कि हम आपको देख नहीं रहे हैं, पर हमने बचपन से ही ये देखा है कि आप हमारे जो बुजुर्ग घर में थे, दादा दादी, नाना नानी, उनका कितना आप रिस्पेक्ट करते थे, कितना आदर करते थे, उनकी हर एक चीज का, नीड का ख्याल रखते थे। आप कितने भी थके हुए आए फैक्ट्री से, तो भी आप सबके साथ बहुत विनम्रता से बात करते थे। आप जो माँ के साथ सलाह मशवरा करते थे, कितना प्रेम से करते थे। आप जो मजदूर लोगों के साथ बात करते थे, उसमें कितनी दया थी, कितनी विनम्रता थी, कितनी करुणा थी। तो आपको ऐसा लगता था कि हम आपको देख नहीं रहे, पर हम आपको हर वक्त अच्छे से देखते रहते हैं थे। और आज हम वही कर रहे हैं जो हमने देखा है। तो इस प्रकार वो जब लेटर उसके पिताजी ने पढ़ा, तब उनको पता चला कि बच्चे हमको पूरा देखते हैं, हर एक चीज हमारी कॉपी करते हैं। तो जैसा हम चाहें वैसा हम बिहेवियर करेंगे, तो बच्चे भी हमको वही कॉपी करेंगे। तो ये ज्यादा इसका कि हम अपनी खुद ही हम प्रेरणा के स्रोत बने। अब यहाँ तक आते अर्जुन, कब काफी स्थिति ठीक हो गई अर्जुन की। और अब आगे कृष्ण बोलते हैं कि मानव के पास, मनुष्य के पास चॉइस है अनासक्ति की, निस्वार्थ भाव की, उच्च लक्ष्य की और लोकहित के लिए काम करने के लिए। इसलिए हम अपने इस ज्ञान से और कर्म योग से इन सब जो है क्वालिटीज को काम में लाएं और अपना विवेक बढ़ाएं, और दूसरों के सुख को सुधारने के लिए लेक्चर नहीं दें। फिर से वो ये बात कर रहे हैं कि आपको जिसको भी सुधारना है, लेक्चर मत दो, वो जी कर दिखाओ। जो आप जियोगे दूसरे आपको वैसा फॉलो करेंगे। किसी को भी डिक्टेटरशिप अच्छी नहीं लगती है, और जो वासनाएं होती हैं हर किसी की, उनको टाइम लगता है खत्म होने में। अचानक आप गाड़ी चलाते चलाते बोलो राइट टर्न ले लो, तो जो चला रहा होता है वो बोलता है पहले से तो बोला होता, एकदम से राइट टर्न नहीं लिया जाता। उसी प्रकार वासनाओं को भी निकलने में टाइम लगता है। तो आप सिर्फ जो चाहते हो वो खुद जी कर दिखाओ, शब्द का प्रयोग ना ही करो तो अच्छा है। फिर आगे बोलते हैं ज्ञानी जो होता है उसको पता है कि गुण गुण से चलते हैं, मतलब सब सत्वगुण रजोगुण में हम सब चल रहे हैं, और सबका मिक्सचर अलग अलग है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण का। तो कोई भी ये जो कर्म होते हैं वो 3 गुणों के अनुसार होते हैं, उनसे नियंत्रित होते हैं। तो जो ज्ञानी होता है वो सबको क्षमा कर देता है, जैसा भी कोई उनके साथ बिहेव करता है, दूसरों को भी क्षमा करता है, और खुद अपने आप को भी स्वीकार भाव रखता है, अपने आप को भी क्षमा करता है। कभी गलती हो गई तो मतलब टॉर्चर नहीं करता अपने आप को, और अपनी गलती को स्वीकार करता है। तो इसी प्रकार इस श्लोक में ऐसा बोला गया है कि जो पास्ट की चीजें हैं
उसको तो फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। जो बीत गया उसको हम कुछ नहीं कर सकते, कोई बैक बटन है नहीं हमारे पास उसको, पर हम उसको डिलीट कर सकते हैं। पास्ट की जो चिंताएं हैं और पास्ट की जो हमें आसक्तियां हैं, ये जो पास्ट के अनुभव है उनसे हम आसक्त हो जाते हैं। कभी हमारे साथ कुछ बुरा हुआ होगा कोई कर्म में, तो जो प्रेजेंट है वो हम उसमें याद करते रहते हैं उस पास्ट का। तो पास्ट को हमें खत्म करना है। और जो फ्यूचर है उसकी हमें बहुत आशाएं रहती है। कोई भी कर्म करते वक्त हम फ्यूचर के लिए सोचते हैं कि इसका रिजल्ट ये होगा, इसका रिजल्ट ये होगा, तब मैं एंजॉय करूंगा, या रिजल्ट वैसा होगा कि नहीं। तो ऐसा करने से फिर हमारे प्रेजेंट कर्म में जो है बहुत फर्क पड़ जाता है। तो दो चीजें बोली हैं, पास्ट की चिंता और अटैचमेंट, आसक्ति को खत्म करना है, और भविष्य फ्यूचर की आशा या होप जो हमें रहती है वो हमें एंजाइटी देती है, बहुत हमें विचलित कर देती है, उत्तेजित कर देती है। तो उसका असर हमारे प्रेजेंट के वर्तमान के कर्म पे पड़ता है, और उस प्रेजेंट का जो कर्म में फिर हम बहुत विचलित हो जाते हैं, परेशान, हमें ऐसे बुखार जैसी, फीवर जैसी फीलिंग आती है। उसको उन्होंने ज्वर बोला है, ज्वर मतलब फीवरिश लगने लगता है, हम प्रेजेंट में वो काम अच्छे से नहीं कर पाते। इसलिए ये पास्ट और फ्यूचर को हमें छोड़ना पड़ेगा और प्रेजेंट में रह के काम करना पड़ेगा। तो इस प्रकार ज्ञान से धीरे धीरे हमारी बुद्धि को हम कुशाग्र करते हैं, जिससे हमारे में जागृतता आती है। जागृतता, अवेयरनेस, जागृतता आती है तो हमारे में एकाग्र चित्ता, फोकस हमारा बढ़ता है, हमारे विचार की क्वालिटी अच्छी होती है, डायरेक्शन ठीक होता है, फोकस हमारे विचार पे रहता है, उनको ठीक करना, और हमारे खुद पे, हमारे सेल्फ पे, आत्मनिरीक्षण पे रहता है। और इस प्रकार हमारे कर्म कुशल होते हैं और हम आसक्ति रहित होते हैं। और राग द्वेष से भी हम निकलते हैं। हमें पता है राग होगा तो द्वेष होगा, द्वेष है तो राग है, एक भी चीज है तो दोनों होंगी। इन दोनों लाइक्स और डिसलाइक हम ऊपर उठते हैं। जैसे दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था, ये राग और द्वेष पेंडुलम की तरह है। जितना आप राग में रहोगे तो नेक्स्ट टाइम जो भी आपको कुछ गलत चीज हुई तो उतना आप द्वेष में। राग मतलब अटैचमेंट, द्वेष मतलब विक्षेपा। तो इस प्रकार कर्म योग से कर्म योग के साथ करेंगे तो हमारी वासनाएं जो हैं, पूरी इच्छाएं कम होती जाएंगी, और हम हमारा मन बुद्धि शुद्ध होगा। और यहाँ तक आते आते अब हम ज्ञान के लिए तैयार होंगे, और ज्ञान का साथ लेके हम अपने आप पर और फोकस करेंगे, जागृत होंगे, सुख दुख से हम स्वतंत्र होंगे, स्वीकार भाव में आएंगे। स्वीकार भाव का भी एक बड़ा अच्छा दृष्टांत है। हमारे पास साथ जब अच्छी घटनाएं होती हैं तब हम बहुत खुश होते हैं, पर एक भी घटना दुखद हो जाती है तो हम पूछते हैं भगवान ने ऐसा मेरे साथ ही क्यों किया। तो जब हमारे साथ अच्छा होता है तब हम क्यों नहीं पूछते ये हमारे साथ क्यों किया अच्छा। तो इसके ऊपर एक अच्छी, जैसे एक बड़े स्पोर्ट्समैन थे आर्थर एश करके, जो लॉन टेनिस चैंपियन थे। तो जब उनको कोई एक बड़ी बीमारी हो गई थी, कैंसर हो गया था, तो पूरी दुनिया भर से उनको मैसेज जा रहे थे कि गॉड इज वेरी क्रूअल, भगवान ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। तो उसके आंसर में उन्होंने यही लिखा कि जब मुझे बड़े बड़े अवार्ड्स मिल रहे थे, मैं हर गेम जीत रहा था, तब मैंने नहीं पूछा कि वाई मी, मैं ही क्यों जीत रहा हूँ। तो अब मुझे अधिकार नहीं है पूछने का कि मुझे बड़ी बीमारी मुझे ही क्यों हुई। स्वीकार भाव आया। तो स्वीकार भाव दिलाता है हमें ज्ञान, हमें पावरफुल बनाता है, निर्भय बनाता है, आसक्ति रहित बनाता है, और किसी के ऊपर डिपेंडेंसी लेस, मतलब निर्भरता हमारी कम करता है। और इन सब गुणों के साथ ही हमें अपने खुद के जो युद्ध है हमें खुद लड़ना है। अब कई लोगों को ये पूरा ज्ञान हम सबको पता ही था काफी कुछ, फिर भी हम उसको अप्लाई नहीं करते, उसमें दोष निकालते रहते हैं। तो यहाँ ऐसा कहना है कि ये जो ज्ञान है इसको सिर्फ पढ़ लेने से, सुन लेने से नहीं, इसको अपनी लाइफ में हम अप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आगे अर्जुन पूछते हैं कि ये सब तो ठीक है, पर कई बार मैं ना चाहते हुए भी कोई कर्म ऐसे कर लेता हूँ, मैं कोई अच्छा कर्म करने जाता हूँ, पर कोई चीज मुझे इतना पावरफुल, इतना जोर से, फोर्स से खींच लेती है और मैं गलत काम कर लेता हूँ। जैसे हम भी कई बार बहुत अच्छे मूड में होते हैं, सब सोचेंगे कभी किसी से हम अपशब्द नहीं बोलेंगे, पर कुछ सामने ऐसी स्थिति आई और हमने कुछ गलत शब्द बोल दिए, और फिर हम पूरे दिन और उसके बाद पूरी रात दुखी होते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, अर्जुन का क्वेश्चन है। तो कृष्ण बोलते हैं इसका कारण है हमारी ये तीव्र इच्छा। और ये तीव्र जो इच्छा है, इच्छा हमारी जब पूरी नहीं होती तो वो क्रोध में कन्वर्ट हो जाती, क्रोध आ जाता है, और इच्छा पूरी हो गई तो लालच आ जाता है। तो दोनों चीज में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। और ये क्यों होता है, इच्छा का कारण क्या है, ये जो हमारी इच्छा जो इतनी पावरफुल जो क्रोध में चली गई, उसका कारण है हमारा रजोगुण।
तो ये जो रजोगुण है हमारे में, ये महानाशो महापापा, ये हमारा नाश करता है और यही काम क्रोध लोभ हमारे में डेवलप करता है। और यह जो इच्छाएं हैं, जो क्रोध है, ये हमारे ज्ञान स्वरूप को ढक के रख देती है। अब ये मेरे ही अंदर है तो इसे मुझे ही निकालना पड़ेगा। हमें अपने मन को ट्रेनिंग देनी होगी, खास करके हमारी बुद्धि को कुशाग्र करना होगा कि जो भी इच्छाएं ऐसी उत्पन्न हो रही हैं उसको स्कैन करके और उसको कैसे हमें अलग रास्ते पे लगाना है या खत्म करना है। अब यह जो रजोगुण की ये जो ये लोभ जो बताया है, ये बोलते हैं कि हमारी 3 इसके एग्जाम्पल दिए हैं कैसे ये हमारे ज्ञान को या हमारे स्वरूप को ढक के रखता है। तो उसमें पहला एग्जाम्पल है जैसे धुएं से अग्नि ढकी होती है, जैसे दर्पण पर धूल जमी होती है, जैसे गर्भ पर झिल्ली होती है। तो ये 3 अलग अलग तरह के एग्जाम्पल है। धुएं से अग्नि, तो जो हमारी आपने कई बार देखा होगा अग्नि के आजू बाजू धुआं होता है, फिर भी अग्नि दिखती है हमको, और थोड़ा सा फूंक मारो तो धुआं चला जाता है और अग्नि हमें दिखती है। तो ये हो गया सत्वगुण का कैरेक्टर। थोड़ी सी हमें जस्ट थोड़ी सी भी मेहनत नहीं लगती और हम उसमें से बाहर निकल जाते हैं। दूसरा है दर्पण पर धूल। तो दर्पण, जब मिरर पर धूल जमा होती है तो हमें थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये रजोगुण का जो आवरण हमारे ऊपर आ गया है, तो ये इसमें यूजुअली अहंकार रहता है, सेल्फिशनेस होता है। तो उसमें थोड़ी सी हमें ज्ञान की जरूरत होती है, थोड़ा किसी का साथ गाइडेंस लगता है, तो वो हम वो वाला भी जो परत है हमारे ऊपर आवरण है वो निकल सकता है। और तीसरा है गर्भ पर झिल्ली। तो जब गर्भ मतलब 9 मंथ्स 9 महीने लगते हैं गर्भ स्थापित होने के बाद वो बेबी को डिलीवर होने में, तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और ये तमोगुण के कारण है। तो हमारे ये जो 3 दोष हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। किसी में बहुत हल्का सा रहेगा, किसी में थोड़ा ज्यादा रहेगा और किसी में बहुत ज्यादा रहेगा। तो हम सब अपना अपना आइडेंटिफाई करेंगे कि कितनी परत मेरे स्वरूप के ऊपर जमा है, वो रजोगुण वाली है, तमोगुण वाली है, सत्वगुण वाली है। उस हिसाब से हमें मेहनत करनी है और अपने ऊपर की ये धूल को हटा देना है। तो ज्ञान से ही हम इनको दूर कर सकते हैं। और ये जो इच्छाएं, ये जो वासनाएं कहाँ उत्पन्न होती है? हमारी इंद्रियों में उत्पन्न होती है, हमारे मन में उत्पन्न होती है, हमारी बुद्धि में। तो ये 3 सीट है इनकी उत्पन्न होने की। पर इन सबसे पावरफुल है आत्मा। तो इस आत्म ज्ञान के साथ हम अपनी बुद्धि को कुशाग्र करेंगे ताकि वो इंद्रियों को, मन को और बुद्धि कुशाग्र होने के कारण खुद एकदम प्रज्ञावान हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। तो हमको अपने मन को बहुत सुविचार देना है, मन को विश्वास देना है। अपने आप पर भी विश्वास रखो, दूसरों पर भी विश्वास रखेंगे। निर्भय होना है हमें। भय जो होता है किस चीज का होता है? मृत्यु का होता है भय। एक तो डर लगता है मृत्यु से, और दूसरी जो मृत्यु होती है हमारी फाइनेंशियल डेथ या रिलेशनशिप की। तो इन सब से हमें निर्भय करता है, बताता है कि मृत्यु तो शरीर की है और वो टेम्पररी है। क्षमा भाव रखना है, अपने आप से भी क्षमा रखेंगे, दूसरों को भी क्षमा रखेंगे करेंगे। और धीरजता रखनी है, हमारे में धीरज होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि कई बार इस ज्ञान का रिजल्ट हमें एकदम से नहीं मिलता, थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, हे भारत अर्षभ, मतलब उसको एक बैल की उपाधि दी है। हमारे भारत में बैलों को पूजा जाता है क्योंकि जो बैल है वो त्याग की निशानी है। वो लोग त्याग करते हैं, इतना किसान लोग उनको फील्ड में जोते हैं, फिर हमें अनाज मिलता है। तो फिर से अर्जुन को एक और उपाधि दी कि तुम तो एक बैल के तरह हो, ताकतवर हो, उठो, अपने कर्तव्य कर्म करो और ज्ञान से इस अज्ञान को दूर करो और साथ में आत्म संयम रखो। सिर्फ ज्ञान से काम नहीं चलेगा, उस ज्ञान को हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा। और सेल्फ कंट्रोल, तो इससे हमारे मन का कंट्रोल होगा, हमारे भाव बदलेंगे और हमारे जो द्वेष भाव में विक्षेपता है वो खत्म होगी धीरे धीरे। और ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है और इन दोनों का हमने साथ लिया तो हम अपने लक्ष्य की तरफ जरूर जरूर पहुंच सकते हैं। तो कर्म वही करना है, बस हमें भाव बदलना है। भाव हमारे होने चाहिए जो स्वार्थ के हैं, पहले निस्वार्थ तक आएंगे और निस्वार्थ से हम परमार्थ की तरफ जाएंगे। सेल्फिश से अनसेल्फिश और अनसेल्फिश से सेल्फलेस। परमार्थ तक हम नहीं भी पहुंचे तो भी निस्वार्थ तक हम जाने की कोशिश करेंगे। तो इस का उद्देश्य कर्म योग का यही है कि अपने मन बुद्धि को शुद्ध करके अपने स्वरूप को पाना। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम ज्ञान से चल रहे हैं पर हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो थोड़ा धीरज रखना है, चेक करना है कहीं हमारे ज्ञान में किसी चीज में कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, हम कोई चीज मिस कर रहे हैं। और अपने ज्ञान में लगे रहना है, अपने आप के साथ थोड़ा समय बिताना है, चेक करना है अपने आप को। और जब
यदि आप ज्ञान में चल रहे तो एक ना एक दिन आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। और वो रिजल्ट कैसा मिलेगा, आपको कैसे समझ में आएगा कि आप ज्ञान में चल रहे हैं? तो आपके मन बुद्धि एकदम शुद्ध हो जाएंगे, आप में विनम्रता आएगी, करुणा भाव आएगी। पर हम इतने बाहर की चीजों में बिजी रहते हैं कि हम वो देख ही नहीं पाते कि हमारे में चेंजेस आ रहे हैं। तो कहते हैं आप आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे एक, जिस प्रकार चांद का जो प्रतिबिंब है वो शांत और स्वच्छ जल में एकदम साफ दिखाई देता है, तो उसी प्रकार जब हम कर्म योगी होंगे, हमारा मन बुद्धि एकदम साफ हो जाएगा। मन बुद्धि एकदम जब साफ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तो हम उस परमात्मा का प्रतिबिंब, मतलब जो आत्मा हमारे अंदर है, दिव्य आत्मा, उसका हम अनुभव कर पाएंगे। और वही परम आनंद है और वही अपने स्वरूप का साक्षात्कार करना है। तो इस प्रकार कर्म योग से हम अपना मन बुद्धि स्वच्छ करके अपने स्वरूप का साक्षात्कार करेंगे और परम आनंद की प्राप्ति करेंगे। तो इस सुंदर कर्म योग के अनुभव के साथ, परम आनंद के साथ, आनंद का जो हमें फल मिला है, आनंद रूपी फल जो मिला है, उसके साथ श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में कर्म योग नामक तीसरा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्रणाम।